हाय गाइज, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में ट्रू स्टोरी पे बेस्ट टॉप 7 बेस्ट वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है 2020 की 10 एपिसोड थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज स्कैम 1992। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। सीरीज में शेयर बाजार का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाले हर्षद मेहता की कहानी को दिखाया गया है। हर्षद मेहता का बचपन काफी दिक्कतों में बीता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले हर्षद ने शुरुआत से ही आर्थिक मुश्किलों का सामना किया था। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सीरीज में उनके संघर्ष के दिनों से लेकर उनके शेयर मार्केट के बिग बुल और उनके द्वारा किए गए सबसे चर्चित फाइनेंशियल स्कैम को दिखाया गया है। सीरीज में कहानी के माध्यम से तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है 2021 की 8 एपिसोड मेडिकल ड्रामा सीरीज मुंबई डायरीज 2611। दिस इज बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल। डेली करीब 100 से ऊपर केसेस आते हैं यहाँ। हाई फीवर से लेके गन शॉट्स तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ बातें कम, काम ज्यादा। 26 नवंबर 2008 की तारीख कोई भी देशवासी नहीं भूल सकता। ये वही तारीख है जब कुछ आतंकवादियों ने मुंबई को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना को कुछ फिल्मों में भी अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। किधर है सब? ये मेरा पहला दिन है। I can't do it. You know what to do. जो तुम अपने आप को समझते हो ना, उससे बढ़ के हो। वहीं मुंबई डायरीज में इस बार इसे डॉक्टर्स के नजरिए से दिखाया गया है। इस वारदात के बाद कैसा था मुंबई के डॉक्टरों का हाल। एक और जहां मरीजों की संख्या रुक नहीं रही थी, तो वहीं उनकी जिंदगी से जुड़ी परेशानियां भी जारी थीं। नहीं करने दूंगा तुम्हें ऑपरेशन। जो बोलता हूँ वो कर। I'm sorry. हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे है 2019 की 7 एपिसोड क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम। We have 2 victims. बस पर 6 लोगों ने पर हमला किया। इस लड़की के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम साल 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप और हत्या की कहानी दर्शाती है। अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह देश में आक्रोश के माहौल के बीच पुलिस ने इस घिनौने कांड के 6 मुख्य आरोपियों को पकड़ा था। ऋषि मेहता के निर्देशन में बनी इस सीरीज को 22 मार्च 2019 में रिलीज किया गया था। मेरे माँ से एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। I promise. हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे है 2018 की 9 एपिसोड सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज रंगबाज। सिर्फ 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर, और आज तक कितनी बार कानून के हाथ ना लगने वाला ये शख्स शिव प्रकाश शुक्ला। सीरीज रंगबाज की स्टोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल शिव प्रकाश शुक्ला की रियल लाइफ पे बेस्ड है। सीरीज में उसके DDU स्टूडेंट से लेकर इंडिया के सेकंड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने की कहानी को दिखाया गया है। काम ऐसा करो कि सब देखें और हमेशा याद रखें। बेटुआ जो है ना आपका, पढ़ाई लिखाई से बहुत आगे निकल चुका है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे करप्ट पॉलिटिशियन का साथ मिलने से गली मोहल्लों में लड़ाई करने वाले व्यक्ति देश के सबसे कुख्यात क्रिमिनल बन जाते हैं। पहले शहर में था, लखनऊ, यूपी, दिल्ली, अब सारे हिंदुस्तान में बात होती है उसकी। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे है 2020 की 10 एपिसोड सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज भौकाल। आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, मुजफ्फरनगर में क्राइम को खत्म करना। सीरीज की स्टोरी फेमस IPS ऑफिसर नवनीत सिकेरा के इर्द गिर्द घूमती है। नवनीत सिकेरा का एक ऐसे जिले में ट्रांसफर होता है जहां शहर में 2 गिरोह, पूर्व में शौकीन गिरोह और पश्चिम में डेरा बंधु शासन करते हैं। दोनों गिरोह ने अपना धंधा चलाने के लिए जमीन को बांट लिया है। आइए कप्तान साहब। विनय त्यागी कहाँ है? लगता है कोई पहली बार मर्द आया यहाँ मुजफ्फरनगर में। तो ये भी अच्छा है कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम मर्द नहीं हो। इन दोनों गिरोह का आतंक चरम पर है, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अब IPS को इन दोनों गिरोहों का सफाया करने में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। कभी कभी किसी की सुबह खराब करने के लिए खुद के रात की कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे है 2019 की 10 एपिसोड सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावटी। मैं मेंबर्स ऑफ द जूरी से ये पूछना चाहूँ, अगर आप कमांडर की जगह होते और अगर आपकी वाइफ को प्रेम आहूजा जैसा प्लेबॉय बिना फुसलाकर
अपने फायदे के लिए यूज करता तो आप क्या करते? वेब सीरीज द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावटी की पूरी कहानी एक पारसी नौसेना अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है। रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी उसकी काबिलियत से वाकिफ हैं। हालांकि निजी जिंदगी में वो मात खा जाता है। 9 मेंबर्स की जूरी में मैक्सिमम पारसीज होंगे। जूरी में ज्यादा से ज्यादा हिंदू चाहिए और हो सके तो सिंध। पंडित जी, कमांडर नानावती को जेल के बजाय नेवल कस्टडी में रखा गया है। सरकार उन पर इतनी मेहरबान क्यों है? एक दिन जब वो अचानक घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करने लगी है। नानावटी को यह बात रास नहीं आती। वह सीधे अपनी पत्नी के प्रेमी के घर पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद वो छुपता नहीं बल्कि आत्मसमर्पण कर देता है। अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम भी इसी इंसिडेंट पे बेस्ड है। वो बेचारा देश को बचाने के लिए गया और ये साला सिंधी उसके बीबी के पीछे पड़ गया। किसी का भी खून बोलेगा। It's high time we make them believe that women are nobody's property. हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है 2022 की 3 एपिसोड डॉक्यूमेंट्री क्राइम ड्रामा सीरीज इंडियन प्रेडिटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। इंडियन प्रेडिटर द डायरी ऑफ द सीरियल किलर एक डॉक्यूमेंट्री है। यह एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने 14 हत्याओं को करके लोगों को चौंका दिया था। क्या हो तुम? मनुष्य हो कि नर मानव हो कि तुम पिशाच हो? यह एक खौफनाक सीरियल किलर है जिसने लोगों की हत्या करने के बाद किसी के दिमाग को उबाल कर पी लिया तो किसी की बॉडी के टुकड़े कर दिए। इस डॉक्यूमेंट्री को आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर पाएंगे। अब वो कुलंदर ही उसके आगे की कहानी बयान कर सकता था। मैं तो कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ, लेकिन सुने कौन? तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.